एक मिनट और वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक से। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्काडा। ठीक है, स्काडा को डिस्कस किया था। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं वेंटिलेशन सिस्टम। क्या रिक्वायरमेंट, क्या होता है वेंटिलेशन सिस्टम, क्या रिक्वायरमेंट है वेंटिलेशन सिस्टम की, और हम क्यों यूज करते हैं वेंटिलेशन सिस्टम इन मेट्रो, वाई वेंटिलेशन सिस्टम इन टनल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्यों, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक क्या है वेंटिलेशन सिस्टम, देखो क्या होता है, जो भी हमारी टनल्स होती हैं। ठीक है, हम लोग टनल्स का जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जब भी हम टनल्स के करेंगे तो हम किस कैसे करेंगे, हम ब्लास्ट करके करते हैं। ब्लास्ट करेंगे, जब हम ब्लास्ट करते हैं ना तो क्या होता है, बहुत सारी डस्ट रिलीज होती है। ठीक है, और क्या होता है, हमारी टॉक्सिक गैसेस आल्सो रिलीज। ठीक है, और क्या होता है, तो इस टॉक्सिक गैसेस की वजह से और जो हमारी इतनी सारी डस्ट होती है, तो क्या होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो हमारी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हमारी है उसको सॉल्व करने के लिए, जो हमारी ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम वेंटिलेशन क्यों यूज करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। और आफ्टर जैसे कि पूरा काम भी हो गया, उसके बाद भी हम लोग वेंटिलेशन का क्या काम रहता है, क्या यूजेस रहते हैं, इस चीज को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, द टनल कंस्ट्रक्शन, द टनल कंस्ट्रक्शन वर्क आर mainly carried out by drill and blast मेथड। ठीक है, टनल का जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ड्रिल और ब्लास्ट मेथड का यूज लेते हैं, विच हैव मैनी which have many safety and health issues
ड्यू टू द emission of dust and many toxic gases. ठीक है, hence it is essential to provide ventilation system in the tunnel during construction. किसी कोई डाउट? हमारा था कि हम टनल्स जो होते हैं वेंटिलेशन सिस्टम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन क्यों एसेंशियल होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप लोगों के सामने ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या ऑब्जेक्ट रहते हैं, मेन जो ऑब्जेक्ट होते हैं प्रोवाइड वेंटिलेशन सिस्टम इन द टनल, क्यों क्या मेन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं प्रोवाइड करने के वेंटिलेशन सिस्टम को टनल से, उसको डिस्कस करेंगे। जल्दी नोट डाउन करो। ऊपर वाला तो लिख लिया होगा उसको। ठीक है, अब जो सेकंड हेडिंग डालो, मेन ऑब्जेक्ट main objective of providing ventilation system in tunnels. क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट होते हैं प्रोवाइड करने के वेंटिलेशन सिस्टम को? तो पहला जो है टू रिमूव, क्या रिमूव करेंगे? टू रिमूव द ड्रिलिंग mucking and blasting gases emitted. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू प्रोवाइड द वर्किंग crew and environment of fresh air। क्या प्रोवाइड करेंगे हम? वर्किंग क्रू ऑन एनवायरमेंट, किसके लिए? फ्रेश एयर के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट रख कर देते हैं।
थर्ड पॉइंट क्या है, सोचो, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। टू एग्जॉस्ट आउट fumes and gases that is injurious to health and explosive nature। ठीक है, और क्या करते हैं मेन ऑब्जेक्ट, टू एग्जॉस्ट आउट फ्यूम्स एंड गैसेस दैट इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड एक्सप्लोसिव नेचर्स। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, प्रोवाइड वेंटिलेशन सिस्टम इन टनल। ठीक है, ventilation during construction and the after completion of tunnel construction is essential features that is tunnel। ठीक है, देखो टनल जो वेंटिलेशन होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, दोनों चीजों में जो वेंटिलेशन है वो हमारा मस्ट होना ही चाहिए, मस्ट कंपलसरी है। वेंटिलेशन नोट डाउन करो, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर completion of tunnel construction is an essential features that a tunnel should on facilitate functional, comfortable and a safe टनल। ठीक है, सेफ टनल, तो ये क्या होता है, वेंटिलेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन एसेंशियल होता है। ठीक है, किस लिए, हमारा कंफर्टेबल और सेफ्टी के पर्पज से। ठीक है, अब उनका वाई वेंटिलेशन सिस्टम इन टनल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत होती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, वाई ventilation system in tunnel construction required। ठीक है, तो कोई बताएगा क्यों जरूरत पड़ती है।
चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आंसर ये अभी जो मैंने पढ़ाया उसी में से है, बस पूछने का तरीका अलग है। जैसे अभी मैंने बताया तो जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या होता है जब भी हम लोग टनल जब बनाते हैं तो हम लोग ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। ब्लास्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस जो होती हैं वो रिलीज होती हैं और बहुत सारी डस्ट रिलीज होती है। इससे क्या होता है, हमारा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो क्या वाई वेंटिलेशन सिस्टम इन टनल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड क्यों होगा? जब हमारा टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो लोग काम कर रहे हैं ना, लेबर्स वगैरह काम कर रही है ना, जब टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो जाएंगी, डस्ट आ जाएगी तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। तो उस डस्ट को निकालने के लिए हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, देयर आर मेनली थ्री फैक्टर based on which the form and capacity of the ventilation system are dependent, ठीक है। तीन फैक्टर हैं जिसपे हमारी कैपेसिटी ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं एक बार। फर्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ द टनल एंड इट्स साइज, ठीक है। फर्स्ट है जो लेंथ ऑफ द टनल और उसका जो साइज होगा उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, द अमाउंट ऑफ explosive used for blasting and their respective frequencies, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द कंडीशन एंड रेट ऑफ टेम्परेचर एंड humidity inside the tunnel, humidity inside the tunnel, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि राइट ए फैक्टर ऑन विच द वेंटिलेशन सिस्टम डिपेंड, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो वो ये हैं हमारे जो फैक्टर हैं, किस किस पे डिपेंड करेगा, द लेंथ ऑफ द टनल, द लेंथ ऑफ द टनल एंड इट्स साइज ऑफ द टनल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर द ब्लास्टिंग एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, द कंडीशन एंड द रेट ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इनसाइड द टनल, कितनी ह्यूमिडिटी है इनसाइड द टनल, उस पर हमारा क्या डिपेंड करता है, वेंटिलेशन सिस्टम डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर पर, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो उस हिसाब से वेंटिलेशन डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो अलग डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द टनल, साइज ऑफ द टनल, ठीक है। तो इन सब चीज हमारा वो डिपेंड करेगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो, साथ के साथ नोट करते रहोगे तो सही रहेगा।
अब हेडिंग डालिए, वर्किंग इन्वायरमेंट इनसाइड ए टनल। ठीक है, जहां समझ में ना आए पूछ लेना, कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें पढ़ाने के लिए, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसमें कुछ क्या समझाओगे। द वर्किंग इन्वायरमेंट इनसाइड ए टनल is concluded by the following factor। ठीक है, फैक्टर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा वो क्या है, जो डस्ट और गैसेस होती हैं जो इमिटेड, जो निकलती हैं इमिटेड बाय द टनलिंग ऑपरेशन। ठीक है, वो हो गया फर्स्ट फैक्टर, द डस्ट and the gases emitted by the tunneling operations। Second, exhaust gases emitted by the diesel operations। Third point, explosive or organic solvent emitted poisonous gases। For example, कोई बताएगा पॉइजनस जो गैसेस होती हैं क्या नाम होते हैं। कोई एनीवन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फरस एसिड गैस, और सीओ। सीओ को पता है क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट तो ये नोट करते रहना, ये एज इट इज ऐसा कुछ नहीं है। आपके में 4 ही मॉड्यूल है, उसमें 4 है ना आई थिंक मॉड्यूल, यस 4 मॉड्यूल है ना मेट्रो इंजीनियरिंग में। यस यस सर। 4 मॉड्यूल है ना अपनी मेट्रो इंजीनियरिंग में। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया था, कर लिया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। चल चल चल। ठीक है, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, फ्लेमेबल
gases और oxygen shortage gas in the ground. फ्लेमेबल गैसेस एंड नॉन फ्लेमेबल गैसेस को बताएगा क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी जो फ्लेमेबल गैसेस होती है वो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा डिपेंड करेगा इस पे, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या होता है जो हमारा अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वर्किंग एनवायरनमेंट इनसाइड ए टनल। जब हमारा वर्किंग चल रहा है और जो हमारा एनवायरनमेंट होगा इनसाइड ए टनल, वो कैसा क्या होगा, तो उस चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। और इन सब चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? वेंटिलेशन की। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने वेंटिलेशन सिस्टम यूज करते हैं, और वेंटिलेशन सिस्टम की क्यों नेसेसरी होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आफ्टर, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उस टाइम भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक टेबल है, उसको ड्रॉ कर लो आप लोग। ठीक है, टनलिंग वर्क और यहाँ पे हो गई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डस्ट फॉर्म इन mg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें जो डेंसिटी हुई डस्ट की, जो डस्ट जो टनल में वर्क हो रहा है, ठीक है, टनल में काफी सारे वर्क हो रहे हैं, जैसे कि एक्सकवेशन हो रहा है, ठीक है, और ड्रिलिंग हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, तो उसमें कितनी डस्ट फॉर्म होती है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसके उसको उसके बारे में उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं एक्सकवेशन। ठीक है, तो इसमें जो होती है 10 से लेके 1000 mg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं लोडिंग ऑफ मटेरियल दैट आर एक्सकवेटेड। इसमें होती है 10 से लेके 1000 mg पर मीटर क्यूब। थर्ड वन इज मकिंग, इसमें होती है 10 से लेके 100। फोर्थ वन इज ड्रिलिंग में होती है 1 से लेके 50। फिफ्थ वन इज ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग में होती है 100 से 300 mg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये टेबल किस चीज की टेबल है? टेबल डेंसिटी ऑफ डस्ट, डेंसिटी ऑफ डस्ट emitted due to
टनलिंग वर्क। ठीक है, तो जब टनल का वर्क चलता है तो डेंसिटी ऑफ डस्ट जो इमिट होती है उसकी हमने डेंसिटी यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, कितनी किसमें होती है। अब देखेंगे वॉल्यूम कितना जो पॉइजनस गैस होती है उनका कितना जनरेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर अलाउबल डेंसिटी वैल्यू ऑफ डस्ट इनसाइड टनल कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि अलाउबल डेंसिटी ऑफ पॉइजनस गैस इन टनल कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टनल वर्किंग सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम इन टनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अभी टनल चलेगा आपका 2 दिन तक। ठीक है, तो कल की क्लास का बताओ, कल कितने बजे क्या क्लास लेनी है उसका, मनीष? यस सर। कल का बताओ, कल सैटरडे है ना, कल क्लास लेनी है तुम्हारी। तुम्हारी 3 क्लासेस में से हैं, तो सैटरडे और संडे को लेनी है, टोटल 3 है। सर सुबह सुबह कितने बजे? 10-11 बजे ले लो, 10 बजे ले लो, 11। चलो ठीक है। और आज मैं एक असाइनमेंट फर्स्ट जो मैंने मेट्रो इंजीनियरिंग का पहला असाइनमेंट दिया था उसका टॉपिक क्या है? हाँ क्या सर? मेट्रो इंजीनियरिंग में मैंने असाइनमेंट दिया है ना तुम लोगों को, हाँ सर। टॉपिक क्या है इसका? सर शॉर्ट नोट्स हैं रेल्स, स्लीपर और ब्लास्ट के ऊपर। ठीक है, एक ही दिया है ना अभी तक? और दूसरा, अरे आपने दो दो दिए हैं क्या दोनों सब्जेक्ट में क्या? असाइनमेंट? वही पूछ रहा हूँ, दूसरा भी दिया है क्या? हाँ सर, दूसरा है ओवरव्यू ऑफ मेट्रो सिस्टम, नीड ऑफ मेट्रो, डिफरेंस बिटवीन मेट्रो एंड ट्रेन। ठीक है, आज तीसरा असाइनमेंट मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। सर पहले ये तो जमा करने दो। नहीं तो ये कब करोगे तुम लोग जमा, 28 को? नहीं नहीं सर, ये 30 अक्टूबर लिखा हुआ है आपने लास्ट डेट। अच्छा 30 अक्टूबर, चलो ठीक है, 30 अक्टूबर में फिर दूंगा। और एमसीक्यू लेने इससे पहले सर आप भले ही सर 28 तारीख को क्विज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब बच्चों के पेपर भी खत्म हो जाएंगे। 28 से पहले क्विज नहीं ले सकते हैं? सर 27 तारीख तक री का पेपर है ना, 27 को लास्ट है, उसके बाद आप ले लेना। अच्छा, क्योंकि दिवाली पे ना मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो, पहले हमारा सिलेबस हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये सब बच्चों को बोल देना 30 अक्टूबर को सबमिट करना है असाइनमेंट। 30 अक्टूबर से 31 नहीं, 31 का अगर, हाँ, मैं 31 अक्टूबर को नहीं लूंगा, फिर जिसके होंगे उसे अकॉर्डिंग ही मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों, ठीक है सर। और उसका भी, ग्लोबल इम्पैक्ट का भी। ठीक है सर। तुम लोग तो कर सकते हो, तुम्हारा तो नहीं है ना री का एग्जाम? नहीं नहीं सर, हमारा नहीं है। तो बस आराम से तुम करो। बाकी आज की क्लास में कोई डाउट? नहीं सर।